लगाते हैं। हमारा फोन यही तो रखा था। लेकिन हमने तो इसी में रखा था। हमारा फोन भी नहीं है यहाँ, क्या करें? हम नहीं तो और कौन? किरण, स्वागत है तुम्हारा। कैसी हो किरण? एकदम ठीक। आओ ना, अंदर आओ। नमस्ते भाई साहब। आइए आइए आइए। नमस्कार। आइए आइए, स्वागत है। भाभी भाभी, हाँ? एक मिनट, हमें ना एक बात समझ नहीं आ रही। आज हमारे घर में कुछ है क्या? इतने सारे लोग क्यों आए हैं? कुछ नहीं बहू। इतने बरसों के इंतजार, इतने कष्ट के बाद आखिर कान्हा जी ने हमारी अवंतिका के सब्र का फल दे ही दिया। ईश्वर, सुधीर सर। कैसे हैं आप? सर, इस घर में आप पहली बार आ रहे हैं, हम कह नहीं सकते कितने खुश हैं हम सर। तुम मैं मतलब आप हमको सर क्यों बोल रहे हैं? अरे अब हम आपके सीनियर थोड़ी हैं। सर, आप हमसे सीनियर थे और हमेशा सीनियर रहेंगे। आइए। हे कान्हा जी, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारी मदद कीजिए। हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें हमारी एंगेजमेंट में भी पहुंचना है। अगस्त हमारा वेट कर रहा होगा और हमारा फोन भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे कान्हा जी, कुछ तो करो। एसी की तो गैस लीक हो रही है। ये तो क्या सगाई वाले दिन भी पार्लर गई है? उसके लिए आज के दिन की कोई कीमत नहीं है? नहीं, वो कुछ जरूरी काम था इसलिए। लो भाई, सगाई से ज्यादा जरूरी क्या काम था? चलो नल्ला, तमाशा शुरू करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, वो यूं था कि अगस्त्य की चाची का बहुत मन था अगस्त्य की सगाई में खुलकर नाचने का। श्रीमती जी, शुरू हो जाए, म्यूजिक। छुरी नैनो से चला के राजा ले लूंगी जान, छुरी नैनो से चला के राजा ले लूंगी जान। कन्नू जी, पहले ही रिश्ते में इतनी अड़चनें आ चुकी है। अगर हम आज लेट हो गए तो दोनों परिवार का अपमान हो जाएगा। प्लीज कुछ करो ना। वैसे एक बात तो है, जवानी में ये हमारी किरण भी मोहल्ले में सबसे अच्छा नाचती थी। अब तो इससे नहीं हो पाएगा। क्यों किरण? ऐसा कोई काम नहीं है जो किरण नहीं कर सकती।
अरे लोग तो 16 कला संपन्न होते हैं, लेकिन किरण 160 कला संपन्न है। आप डांस की बात कर रही हैं? हम तो बड़े बड़े डांस शो की जज रह चुके हैं। वाह, डांस शो की जज हो सकते थे, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें डांस स्कूल भेजने की बजाय ये बुढ़ाऊ के पल्ले बांध दिया। पर फिर भी 250 करोड़ के ठुमके अगर किरण लगा देना तो बड़ी बड़ी हीरोइन भी शर्मा जाए हमारे सामने। हाँ चलो फिर देखते हैं कौन कौन शर्माता है। आ जाओ। आज हम मन मर्जी करेंगे, आज हम ना किसी से डरेंगे, कल की किसको खबर जाने क्या हो, आज बस जीने का मजा लो। ये सब क्या है अवंतिका? और तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ है, तुम कहाँ हो? अरे ये तो बड़ा उतावला हो रहा है मंगनी के लिए। 15 मिस्ड कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहा है। कहाँ हो अवंतिका, कब आ रही हो? सब इंतजार कर रहे हैं। अवंतिका अवंतिका अवंतिका। अवंतिका का नाम चाहे कोई कितना ही क्यों ना बुला ले, अवंतिका सिर्फ और सिर्फ मेरी है। कन्नू जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? प्लीज हमारी मदद करो कन्नू जी। ना हमारे पास फोन है, ना हम किसी को देख पा रहे हैं, ना कोई हमारी आवाज सुन रहा है। हम अब क्या करेंगे कन्नू जी? इतना टाइम हो गया है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। अगस्त्य अभी तक नहीं आया है, देखिए ना कहाँ है। मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं देखती हूँ, तुम जाओ जाओ। कोकी अंतर्यामी, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? जाओ जाके लेके आओ उसे। अगस्त्य नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। 1 मिनट। ये चाल तो हुई हमारी। जवाब क्या देना है? अभी लोहा और गर्म होने दो, सही समय पर हथौड़ा मारेंगे। तुम अभी तक यही हो, इसे लेके नहीं आई? अरे देखो ना दादी, कब से फोन पे लगा हुआ है। अवंतिका को आना होता तो दादी, मेरा मतलब है अवंतिका तो आ ही जाएगी, लेकिन उसकी अकेले की मंगनी तो है नहीं, तेरी भी तो मंगनी है। तुम भी चलो ना बेटा, लेके आओ अपने दोस्त को। बस ये समझ लो कि आज तुम्हारे दोस्त का दोस्तान आज से पराया हो जाएगा।
किसी और का। ऐसे कैसे? मंगेतर चाहे जिसका भी हो, दोस्त तो हमेशा मेरा ही रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ, सब इंतजार कर। चले चलो। मदद करो हमारी, कोई है? भाई साहब ऊपर देखिए प्लीज, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इधर देखिए भाई साहब। कान्हा जी अब हम क्या करें? ये अगस्त्य किसके हाथ में हाथ डाल के आ रहा है? अरे माँ देखा, ये है बराबर की जोड़ी। अरे भाभी जी को पता नहीं क्या सूझी है? जो गरीब पार्लर वाली को, कहाँ वो कहाँ हम। आओ माँ। भैया मैं क्या कह रहा था कि मेरी माँ की लाइफ से हमेशा हमेशा जाने की कितनी कीमत लोगी? बोलो। 25 लाख। बच्चों, संध्या, इधर तुम्हारी अवंतिका दीदी आए। या ऊपर ऊपर देखिए। न जाने इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। फोन घंटी नहीं बज रही है, मुझे लगता है नेटवर्क नहीं है वहां पे। और वो सब कहाँ रह गई होगी वो? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवंतिका ऐसा करती नहीं कभी। बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। नहीं नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। अगर तू जा अक्षय, जरा वहाँ पार्लर जाकर देखना। जी पापा, हम देखते हैं। भाग रहे हो? तुम्हारी बहन तो खुद की जुबान की वैल्यू नहीं करती, कोई और उसकी वैल्यू क्या करेगा? फिर से पलट गई। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें पार्लर में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। अगस्त्य, किस धोखे की बात कर रहा है तू? कम से कम अब तो सच बोल अक्षय। बता सबको कि कैसे आज सुबह पार्लर में अवंतिका ने मेरे साथ डील की थी 25 लाख की। और बदले में वो सबको सच बताने वाली थी, फिर से पलट गई वो।
25 लाख की डील अवंतिका ने। ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? बोलो अक्षय, बोलो। नहीं नहीं, हमें नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। धोखेबाज है, सबके सब धोखेबाज है, पूरा खानदान धोखेबाज है। तुम क्या बोल रहे हो अगस्त्य? तुम्हें पता भी है? ठीक कह रहा है हमारा पोता। इस किरण की बेटी तो है ना अवंतिका? तुमसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, और आज अपनी सच्चाई सबके सामने कबूलने के लिए पैसे मांगे उसने। और जानती हो कितने पैसे मांगे हैं? 25 लाख रुपए। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी लालची लड़की 3000 करोड़ रुपए छोड़ के 25 लाख रुपए में कैसे संतोष कर लेगी? अगर हमारी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तो ये सारी शान और शौकत मिट्टी में मिला के रख देंगे। और खबरदार, खबरदार, अगर उस पर कोई इल्जाम लगाया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुबान संभाल कर बात कीजिए। एक देखो, एक मिनट बाजी, आप किरण, गंगा मैया के किनारे रहती है हमारी बेटी, और गंगा मैया जितनी ही पवित्र भी है, उसे बच्चलन कहने वाले के चरित्र पर खुद सवाल उठ जाते हैं कुमुद। जितने भी सवाल उठा रहे हैं सब कुछ सबूतों के साथ उठा रहे हैं। सब कुछ आंखों से देखने के बाद उठा रहे हैं, कानों से सुनने के बाद उठा रहे हैं। अरे हमारे पास तो आपकी बेटी की करतूतों का गवाह भी है। ये इसने मुझे सब कुछ बताया था, लेकिन पलट रहा है अब। अरे इसमें आप हमें क्यों घसीट रहे हो? हमारी बहन एकदम मासूम है। अच्छा, तेरी बहन मासूम है? झूठ बोल रहा हूँ मैं। हाँ, झूठ बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। तेरी बहन बहुत मासूम है ना? हाँ, तुझे याद दिलाने के लिए बुलाओ मक्खन सिंह को। कुमुद, कुमुद रोको उसे। याद है ना कौन सा मक्खन सिंह? तेरी बहन का आशिक। तू बोल रहा है? अगस्त्य, छोड़ो उसे। ये है तेरे संस्कार? हाँ, ये है तेरी अमीरी? घर बुलाकर तेरा बेटा घर आए मेहमान का अपमान कर रहा है। अरे हमारी बेटी तो संस्कारों में तुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। और भाई एक शब्द भी बोला ना हमारी बेटी के बारे में तो सारी अमीरी तुम्हारी हाथ में रख देंगे। बस अगस्त्य, घर आए मेहमान से ऐसा सलूक करते क्या? माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। डैड, ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखाई जाती है, माफी नहीं मांगी जाती इन झूठों से, मक्कारों से। क्या झूठ कहा इन्होंने? डैड, इन सबको अवंतिका की सच्चाई पता, लेकिन आप लोगों के सामने नाटक कर रहे हैं। पैसे चाहिए ना आप लोगों को? पैसे चाहिए ना? लाता हूं। पैसे चाहिए थे ना तुम लोगों को? लो, उठाओ पैसे, जितने पैसे चाहिए उठाओ। $25 लाख मांगे थे आपकी बेटी ने। उसकी सच्चाई की कीमत, उसके संस्कारों की कीमत। जितने पैसे चाहिए उठा लो और पीना छोड़ो हमारा। और आज के बाद इस फैमिली की तरफ देखना मत।
नॉवेल? ये तो दीदी की हैंडराइटिंग है। और दीदी का पार्लर भी तो इधर ही है। इस पे लिखा है मदद करो, दीदी को मदद चाहिए।